नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं और इन्हीं बयानों के बीच एक अचानक से उनके ऊपर हमले की भी बात आई। जी हां, जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कहा गया कि आरा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए उपेंद्र कुशवाहा पर कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया और इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो दिखा करके बताया है कि किस तरीके से हमलावरों ने उन पर हमला किया, उनके काफिले को निशाना बनाया और उन्होंने इसे लेकर के किसी पर सीधा सीधा तो आरोप नहीं लगाया, लेकिन इशारों में उन्होंने कई बातें कही हैं। तो जहां उपेंद्र कुशवाहा अपने ऊपर हुए हमले की बात कर रहे हैं, वहीं अब पुलिस प्रशासन की ओर से जो बातें सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा पर कोई हमला नहीं हुआ है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा पर कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि यह कुछ अलग किस्म का माजरा था। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर के यहां तक अब कहा है कि बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी चाहे तो खुद जांच टीम का नेतृत्व करें और मेरे ऊपर हुए हमले की जांच कराएं, उस जांच को खुद वो अपनी निगरानी में करें। उपेंद्र कुशवाहा यहीं तक नहीं रुके थे, उन्होंने यहां तक कहा कि बिहार के जो मुख्य सचिव हैं, चाहे तो डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों संयुक्त रूप से मेरे ऊपर हुए हमले की जांच करें। लेकिन अब जो भोजपुर जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया एक चिट्ठी है, उसके अनुसार बताया गया है कि पूरी तरीके से जो बातें कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा वह निराधार हैं, उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ था, बल्कि यह जदयू के कार्यकर्ताओं और स्थानीय कुछ लोगों के बीच का विवाद था। इसमें उपेंद्र कुशवाहा शामिल नहीं थे, यानी कि हमले की जद में उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे। भोजपुर के जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसकी ओर से क्या क्या कहा गया है, पहले आप यह सुनिए। दरअसल भोजपुर जिले के जगदीशपुर के अंतर्गत आने वाले नयका टोला में घटित घटना के संबंध में अब पुलिस की ओर से एक बयान जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि श्री उपेंद्र कुशवाहा पूर्व केंद्रीय मंत्री, अध्यक्ष केंद्रीय संसदीय बोर्ड, जनता दल यूनाइटेड सह सदस्य बिहार विधान परिषद के बारे में अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार उनको दिनांक 30 जनवरी 2023 को बक्सर से सीधे पटना जाना था। सूचना मिली कि माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा बक्सर से सीधे पटना न जाकर जगदीशपुर के नयका टोला पहुंचे, जहां उनके समर्थकों तथा स्थानीय जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के बीच इसमें दो स्थानीय व्यक्ति क्रमशः अशोक कुमार पिता राजेश्वर प्रसाद सिंह साकिन नयका टोला जगदीशपुर एवं प्रेमचंद्र कुमार उर्फ प्रेम मौर्य पिता शिवदयाल सिंह साकिन मडिया थाना नवानगर जिला बक्सर वर्तमान नयका टोला वार्ड नंबर 14 जगदीशपुर राजकुमार सिंह के मकान के चोट लगी है। इनका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल जगदीशपुर में कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि काफिला पर किसी प्रकार का पथराव नहीं किया गया था। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को किसी तरह का आघात नहीं हुआ है। इस मामले में अग्रतर जांच की जा रही है। यह चिट्ठी अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर भोजपुर की ओर से जारी किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो बातें की जा रही हैं उसमें उनके समर्थकों और स्थानीय जनता दल यूनाइटेड के समर्थकों के बीच में आपसी झड़प हुई थी, यानी कि कोई पत्थरबाजी की घटना उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर या उपेंद्र कुशवाहा पर नहीं हुआ था, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के जो कुछ समर्थक वहां मौजूद थे उन्हीं के ऊपर भोजपुर जिले के जगदीशपुर के नयका टोला में वहां पे उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों और जदयू के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई, जिसके बाद वहां पे इस पूरा का पूरा जो ये मामला है मीडिया में आया। उपेंद्र कुशवाहा ने कई तरीके की बातें कही हैं और इस मामले में बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव तक को जांच का जिम्मा संभालने की बात कही है। तो देखना है कि अब पुलिस की ओर से जो सफाई पेश की गई और साफ तौर पर कहा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा पर कोई हमला नहीं हुआ था, पथराव नहीं हुआ था, बल्कि उनके समर्थकों और जदयू के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई थी। ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा क्या कहते हैं। एक और बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की ओर से जो चिट्ठी जारी की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों और जदयू के कार्यकर्ताओं, यानी कि पुलिस ने भी एक प्रकार से बता दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक अलग हैं और जदयू के समर्थक अलग हैं। तो देखना है आगे बिहार की राजनीति में और क्या क्या होता है।